नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। भारत को बड़ी कामयाबी, पाकिस्तानी जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक। इंटरनेशनल कोर्ट ने कुलभूषण की फांसी को फिलहाल टाला। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उठाया था जाधव की गिरफ्तारी का मामला। 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से अगवा हुए थे जाधव। पाकिस्तान ने लगाया है जासूसी का आरोप। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुलभूषण की मां को दी फैसले की जानकारी। खबर सुनते ही परिवार में लौटी खुशियां। इंटरनेशनल कोर्ट में हरीश साल्वे कर रहे हैं भारत की पैरवी। केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा की बगावत जारी। सुबह 8 बजे से अपने घर के बाहर करेंगे भूख हड़ताल। आप नेताओं के विदेश दौरे की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग। केजरीवाल पर लगे आरोपों से अन्ना हजारे आहत। कहा, आरोप सिद्ध हुए तो मांगेंगे केजरीवाल का इस्तीफा। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की बात। ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर चुनाव आयोग ने 12 मई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। टैंपरिंग को लेकर कराया जा सकता है ओपन चैलेंज। साबित न होने पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की भी बात। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में कल से अहम सुनवाई। 5 जजों की संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पर्सनल लॉ के नाम पर महिलाओं के अधिकारों के हनन को गलत बताया। ट्रिपल तलाक पर पीएम से मिले जमीयत उलेमाए हिंद के 25 नेता। मोदी ने 3 तलाक को सियासी मुद्दा न बनाने देने को कहा। फूड पॉइजनिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत में सुधार। सर गंगाराम अस्पताल में 1 दिन की निगरानी में रखा गया। जल्द मिलेगी अस्पताल से छुट्टी। योगी कैबिनेट का अहम फैसला। सूबे में कानून व्यवस्था ठीक करना है प्राथमिकता। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश। बीजेपी विधायकों को संयम बरतने की सलाह। यूपी में पर्यटन पर योगी सरकार का जोर। फैजाबाद, अयोध्या और मथुरा वृंदावन को मिलाकर बनाएंगे 2 नगर निगम। अयोध्या को रेल, रोड और हवाई रास्ते से जोड़ने का फैसला। यूपी में प्राइवेट स्कूलों में नहीं चलेगी मनमानी। बढ़ती फीस पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार लाएगी विधेयक। 9 सदस्यों की बनाई गई कमेटी। राजस्थान बीजेपी के नेता घनश्याम तिवाड़ी ने सीएम वसुंधरा के खिलाफ खोला मोर्चा। आला कमान को देंगे घोटालों की जानकारी। कहा, मेरे जवाब से खुलेगी कई नेताओं की पोल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बीजेपी नेता पर रेप की कोशिश और ठगी का आरोप। महिला ने सबूत के तौर पर दिया सीसीटीवी फुटेज। एसएसपी के आदेश पर मामला दर्ज। फरीदाबाद में बीजेपी स्थानीय नेता की गुंडागर्दी। पानी टैंकर को लेकर जमकर पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुआ 16 अप्रैल का मामला। नालंदा समेत पूरे बिहार में तेज आंधी के साथ बारिश का कहर। 14 लोगों की मौत। कई इलाकों में बत्ती गुल। बिजली के खंभे और तार गिरकर टूटे। अहमदाबाद में निजी अस्पताल की लापरवाही। गलत ब्लड चढ़ाने से बिगड़ी रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी की तबीयत। सवाल पूछे जाने पर भड़का अस्पताल प्रशासन। यूपी के अलीगढ़ में गोली लगने से एक लड़की की मौत। लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में था आरोपी। पुलिस ने धर दबोचा। पानीपत में शर्मनाक घटना। शेल्टर होम में रहने वाली बच्चियों को अश्लील फिल्म दिखाकर छेड़छाड़। जांच में जुटी पुलिस ने की पूछताछ। यमुनानगर में सेल्फी लेना 2 युवकों को पड़ा भारी। ट्रेन से कटकर हुई दोनों की मौत। यमुना नदी पर बने पुल पर सेल्फी लेने के दौरान ट्रेन की चपेट में आई। सूरत में मंडप के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ का बड़ा आरोप। कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आतंकी ओसामा बिन लादेन से लिए पैसे 90 के दशक में चुनाव के लिए किया था इस्तेमाल। मुंबई पहुंचे कैनेडियन रॉक स्टार जस्टिन बीबर। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा मेगा कॉन्सर्ट। शो के लिए प्रशंसकों में जबरदस्त दीवानगी। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। पिछले साल के मुकाबले बड़ा दिख रहा पवित्र शिवलिंग का आकार। 40 दिन तक चलेगी पवित्र यात्रा। आईपीएल में आज गुजरात से टकराएगी दिल्ली। वहीं कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में पंजाब ने कोलकाता को 14 रनों से हराया। आज सुबह की पहली और सबसे बड़ी खबर। कुलभूषण जाधव मामले में भारत को बड़ी सफलता मिली। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। भारत ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपील की थी, जिसके बाद नीदरलैंड के हैग में स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को आदेश दिया। इसे पाकिस्तान के ऊपर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है।
ये पाकिस्तान के नापाक इरादों को तगड़ा झटका है। दूसरी तरफ भारत सरकार के लिए बड़ी कामयाबी। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत की याचिका पर पाकिस्तान को आदेश दिया है। खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रात में इसके बारे में ट्वीट किया। सुषमा स्वराज ने लिखा कि मैंने कुलभूषण यादव की मां से बात की है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष के ऑर्डर के बारे में बताया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में सजाए मौत सुनाई थी। पाकिस्तान के आर्मी एक्ट के तहत जाधव का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाधव के मामले को उठाया था। इस संबंध में हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की ओर से कहा गया कि कुलभूषण जाधव को ईरान से किडनैप किया गया था। वो नेवी से रिटायर होने के बाद ईरान में बिजनेस कर रहे थे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा की तामील पर रोक लगा दी। एक दूसरे ट्वीट में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि कुलभूषण के केस में भारत की ओर से सीनियर लॉयर हरीश साल्वे इंटरनेशनल कोर्ट में दलील रख रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, हिंदुस्तान ने ये उचित कदम उठाया है। लोगों को पता भी नहीं था कि यह कदम उठाया जा सकता है, बट अब हिंदुस्तान ने कदम उठाया है और पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर पड़ा है। तो अब हिंदुस्तान का काम है कि अपने इस मौके को न चूकें, पूरी प्रिपरेशन करें, जो डोसियर बनाने हैं प्रॉपर्ली बनाएं और अपना केस स्ट्रांगली सामने रखें। बहुत ही बड़ी बात है। इंटरनेशनल कोर्ट में पहला भारत की तरफ से ऐसा ये रहेगा केस कि ये रोक लगी है, वरना ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया था कि ऐसा कुछ हुआ रहेगा कभी किसके बारे में। तो मुझे बहुत ही खुशी है और उससे ज़्यादा खुशी जब वो इंडिया में आएंगे सही सलामत, उससे होगी। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है और कुलभूषण जाधव कौन है। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव को 2016 में 3 मार्च को बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान ने जाधव पर आरोप लगाया था कि वो रॉ के लिए एक जासूस के तौर पर काम कर रहे थे। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना में काम कर रहे एक अधिकारी हैं। भारत ने यह स्वीकार किया कि जाधव नौसेना में काम कर चुके हैं, लेकिन अब उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस ढकोसले पे रोक लगाई है और पाकिस्तान को स्टे किया है कुलभूषण जाधव की एग्जीक्यूशन से। और पाकिस्तान अगर फिर भी इस तरह की मनमानी करता है तो पूरी दुनिया के सामने अब ये पागल, ये रैबिट देश एक्सपोज होगा। हमें उम्मीद बंधी कि कुछ ना कुछ अब हो सकता है और अभी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का जोर इस वैश्याना मुल्क के ऊपर आना चाहिए। और कम्युनिटी करे ना करे, भारतवर्ष के पास बहुत ताकत है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जानकारी के मुताबिक साल 2001 में भारतीय नेवी से रिटायर होकर कुलभूषण जाधव ने बिजनेस शुरू किया। उसी कारोबार ने कुलभूषण को ईरान पहुंचा दिया। वो अपने पासपोर्ट और वीजा पर ईरान में थे। बिजनेस ट्रिप पर कुलभूषण ईरान के चाबहार आते जाते थे। खबरों के मुताबिक ईरान के चाबहार पोर्ट से कुलभूषण जाधव को किडनैप किया गया। इसके बाद पाकिस्तान उन्हें बलूचिस्तान के गवादर लेकर आया। पाकिस्तान ने झूठी कहानी बनाई कि वो बलूचिस्तान से 3 मार्च 2016 को पकड़ा गया। यहां वो रॉ एजेंट बनकर बलूचिस्तान में गड़बड़ी फैला रहा था। इसके बाद आईएसआई कुलभूषण को ग्वादर से लेकर इस्लामाबाद की अज्ञात जगह पर ले गई। वहां सेना और आईएसआई ने कुलभूषण को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। फर्जी कबूलनामे का वीडियो तैयार किया ताकि जासूस करार देते हुए फांसी की सजा सुना सके। दरअसल पाकिस्तान दावा करता है कि कुलभूषण को बलूचिस्तान के गवादर से पकड़ा गया। पाकिस्तान में गड़बड़ी फैलाने के लिए वो 13 बार कराची और बलूचिस्तान की यात्रा कर चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण को ईरान से उठाया। पाकिस्तान में जर्मनी के पूर्व राजदूत ने भी कहा कि उसे तालिबान की मदद से पाकिस्तान ने किडनैप किया। ऐसा ही दावा पाकिस्तान में ईरान के पूर्व राजदूत ने भी किया। लेकिन पाकिस्तान अपने झूठ के पहाड़ पर खड़ा रहा और अब उसकी मिलिट्री अदालत में कुलभूषण को फांसी के फंदे पर लटकाने का फरमान सुना दिया। इसके बाद भारत ने इस पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर इस सोची समझी हत्या को अंजाम दिया गया तो इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में जबरदस्त नुकसान होगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा आज से अनशन करेंगे। मतलब एक चेला अपने ही गुरु के सिखाए हुए हथियार का इस्तेमाल करेगा। कपिल मिश्रा ने लैंड डील और आप नेताओं के विदेश दौरे को लेकर सीबीआई से शिकायत की है और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज सुबह तक आप नेताओं ने विदेशी दौरों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की तो वो अनशन पर बैठेंगे। अगर कल सुबह तक अपनी सारी विदेश यात्राओं के डिटेल सार्वजनिक नहीं करते हैं तो मैं कल सुबह से अनशन पर बैठूंगा। गुरु से धनुष बाण चलाना सीखा, आज उसी पर तीर चलाने हैं। आपने छल कपट झूठ और भ्रष्टाचार का एक चक्रव्यूह बनाया है, मैं उसको तोड़ने निकला हूं। बहुत सारी, जिससे देश बिलीव नहीं कर सकता, इतनी सारी विदेश यात्राएं हुई हैं पिछले 2 सालों में। कपिल मिश्रा ने अनशन, आंदोलन और धरने का मतलब जिस गुरु अरविंद केजरीवाल से सीखा, अब उसी गुरु को समझाने निकले हैं। जिस केजरीवाल ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अनशन का इस्तेमाल किया, आज कपिल मिश्रा उनकी ही चालों का इस्तेमाल उनके खिलाफ करने वाले हैं। जिससे देश बिलीव नहीं कर सकता, इतनी सारी विदेश यात्राएं हुई हैं पिछले 2 सालों में। तो अभी आपको लगता है कि उसमें और विधायक भी शामिल हैं या फिर और? मेरे को अभी इन 5 लोगों के बारे में पता लगा है। और मैं एक चीज की घोषणा करता हूं, अगर अपनी विदेश यात्राओं की सारी डिटेल सार्वजनिक नहीं की इन लोगों ने तो मैं कल से भूख हड़ताल पे बैठूंगा। अनशन और आंदोलन ने ही अरविंद केजरीवाल को राजनीति के मैदान में जमीन दी। अब कपिल मिश्रा उसी अनशन को हथियार बनाकर केजरीवाल की सारी महत्वाकांक्षाओं की हवा निकालने वाले हैं। कपिल मिश्रा की पहली मांग है कि सत्येंद्र जैन, आशीष खेतान, राघव चड्ढा, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक ने विदेश टूर पर कितना पैसा खर्च किया, इसकी जानकारी सरकार दे। कपिल मिश्रा की दूसरी मांग है सरकार से जुड़े आपके विदेश जाने वाले नेता कहां गए, कहां रुके, किन लोगों से मिले, क्या डीलिंग्स हुई, इसका ब्यौरा दिया जाए। कपिल मिश्रा की तीसरी मांग है कि कितने दिनों तक किस किस देश में रहे, पैसा कहां से आया, इसकी जानकारी सार्वजनिक हो। रशिया में संजय सिंह जी ने कुछ इलीगल डीलिंग करी है और विदेश यात्राएं दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन की बहुत खतरनाक जानकारियां मेरे पास आ रही है। सीबीआई किस तरह की यात्राएं थी, वहाँ पर क्या किया इन लोगों ने? मेरे को उसके डिटेल सीबीआई की जानकारी के बाद ही मिलेंगे, लेकिन जो भी पता लग रहा है देश के खिलाफ कुछ काम किए गए। पहले जमीन डील पर सवाल किए, उसका जवाब नहीं आया, कपिल मिश्रा एसीबी चले गए। उसके बाद टैंकर घोटाले पर सवाल किए, उसका जवाब नहीं आया, कपिल मिश्रा सीबीआई चले गए। अब आप नेताओं के विदेश टूर पर कपिल मिश्रा ने केजरीवाल से जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है। जवाब आने की उम्मीद कपिल मिश्रा को है नहीं, इसीलिए अनशन पर बैठने का फैसला कर लिया। कल सुबह से सत्याग्रह, सत्य सामने आने तक अनशन, अकेला बैठूंगा भगवान का नाम लेकर। कपिल मिश्रा सामने से कांग्रेस और बीजेपी अगल बगल से केजरीवाल पर इतने हमले कर रही है कि संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। भ्रष्टाचार पर कोई बोलना नहीं चाहता। ईवीएम के सहारे मुद्दे को भटकाने की जो चाल आम आदमी पार्टी ने रची, अब बीजेपी उसकी बखिया उधेड़ने में लगी है। आज ये हो गया है कि कह दीजिए भारतीय राजनीति में झूठा राजनीतिक कौन है तो बच्चा भी बता देगा ये अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पास सिवाय इस्तीफा देने के, सिवाय रेजिग्नेशन देने के और कोई उपाय नहीं है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो तमाम लोगों से इस्तीफा मांगते थे। दिल्ली की राजनीति इतनी दिलचस्प कभी नहीं रही। सारे चेहरे जो कल तक आईने की तरह साफ नजर आ रहे थे, सब पर दाग दिखने लगे हैं। राजनीति का रहस्य रास्ते पर खड़ा है और जनता उस रास्ते के किनारे। जिस पार्टी का गठन जनता के बीच, जनता के भरोसे को जीत कर हुआ, आज उसी पर जनता से जानकारी छिपाने का आरोप लगा है। कपिल मिश्रा अकेले अनशन पर बैठेंगे, वो भी उसके खिलाफ जिसकी प्रयोगशाला में उसने सियासत की दीक्षा ली थी। सूरत में बीती रात एक गोदाम में भीषण आग लग गई। खबर मिलते ही दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने मौके पर पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना सूरत के सगरामपुरा इलाके की है, जहां टपाली नाम के मंडप का गोदाम है। रात के समय इलाके में लोगों ने गोदाम से आग की लपटें उठते देखी तो फायर ब्रिगेड को फोन किया। आधा दर्जन गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं, लेकिन आग ने देखते ही देखते भीषण रुख अख्तियार कर लिया। आग बेकाबू हो गई। 2 घंटे तक दमकल कर्मी आग की लपटों से जूझते रहे, तब जाकर आग को बुझाया जा सका। आग की वजह से किसी जानी नुकसान की खबर तो नहीं, लेकिन लाखों का माल जलकर जरूर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है।